हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल सुपर ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी। बिना चीनी, गुड़ और मिश्री के ये लड्डू बनते हैं सुपर डिलीशियस और हाईली न्यूट्रिशियस। रोजाना बस एक लड्डू खाने से बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ठंड में होने वाले सर्दी, जुकाम, सर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द और भी कई सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट लड्डू वजन को तो कम करता ही है, साथ ही हड्डियों और मांसपेशियों को भी स्ट्रांग बनाता है। ये लड्डू शरीर को हेल्दी, फिट और दिन भर के लिए एनर्जेटिक रखता है। तो सुबह सुबह बस एक ड्राई फ्रूट लड्डू खाइए और कई सारी बीमारियों को दूर भगाइए। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देखिए। खाना खजाना विद अनु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ड्राई फ्रूट्स लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले वाली कढ़ाई लेंगे या फिर कोई पैन ले लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। यहाँ मैं इन लड्डुओं को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी में ये लड्डू काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स को डालकर फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप बादाम को डालकर कुछ मिनट के लिए फ्राई करूँगी, क्योंकि ये बादाम जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं और इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाते हैं। कुछ सेकंड बादाम को फ्राई करने के बाद इसमें आधा कप काजू डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें आधा कप पिस्ता डालेंगे। अब इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को 3 से 4 मिनट के लिए क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट्स हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स हल्के से रोस्ट हो गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब मैं इस कढ़ाई में 1 बड़े चम्मच के करीब घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इस घी में 1/4 कप गोंद, जिसे एडिबल गम भी कहा जाता है, इसे भी मैं घी में डालकर फ्राई कर लूँगी। गोंद में कैल्शियम काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। गोंद काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर सर्दियों में हमारे जोड़ों के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाता है। अब ये गोंद पूरी तरह से फ्राई हो गया है, ये फूल गया है, इसे भी हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। अब इस कढ़ाई में फिर से घी ऐड करेंगे और इसमें हम फ्राई करेंगे किशमिश। तो यहाँ मैंने 2 तरह की किशमिश ली है, एक गोल्डन किशमिश ली है और दूसरी काली किशमिश ली है। इन दोनों की क्वांटिटी मैंने 1/4 कप ही ली है। अगर आप एक तरह की किशमिश लेना चाहते हैं तो आधा कप आप किशमिश ले सकते हैं। इस लड्डू में मिठास के लिए हम चीनी या फिर गुड़ की कोई भी चाशनी नहीं बना रहे हैं, तो किशमिश से इस लड्डू में काफ़ी अच्छी मिठास आ जाती है। अभी देखिए किशमिश जो है वो फूल गए हैं, इसे तुरंत ही छानकर बाहर निकाल लेंगे। कढ़ाई में हल्की सी घी बची हुई है, इसमें आधा कप के करीब मखाने डालकर इसे भी क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। मखाने जो है वो भी हमारे जोड़ों के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है, एनीमिया जैसे रोगों को दूर करता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होते हैं। कढ़ाई में थोड़ा और घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें मगज़ को डालकर फ्राई करेंगे। तो यहाँ जो मैंने सीड्स लिए हैं उसमें मैंने लिया है 1/4 कप कद्दू के बीज, 1/4 कप सूरजमुखी के बीज और 1/4 कप ही लेंगे खरबूजे के बीज। इन सारे सीड्स को भी हम घी में क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। ये सीड्स भी काफ़ी ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, हमारे बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इन सीड्स को हल्का सा रोस्ट करने के बाद इसे भी हम अलग बोल में निकाल कर रख लेंगे। इन्हें फ्राई करने से इन लड्डुओं का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ लड्डुओं की सेल्फ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हल्की सी कढ़ाई में घी बची हुई है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स मैंने 1/4 कप ही ली है। अब इसमें आधा कप के करीब ग्रेट किया हुआ नारियल इसमें डाल देंगे। इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेट किए हुए सूखे नारियल का टेस्ट काफ़ी अलग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम इसे एक बोल में निकाल कर रख लेंगे। अब ये जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं यानी कि काजू, बादाम और पिस्ता है, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे या फिर दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। यहाँ गोंद और मखाने जो फ्राई करके निकाले थे उन्हें भी एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसे भी बारीक पीस कर तैयार करेंगे। यहाँ इन दोनों को अलग अलग बैचेस में पीस लेंगे। तो सबसे पहले काजू, बादाम और पिस्ता को मिक्सी के जार में डालकर इसे 2 से 3 बार चला लेंगे ताकि ये ड्राई फ्रूट्स मोटे मोटे पीसकर तैयार हो जाए।
यह ध्यान रखें कि इसे पीसकर बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अब ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स मोटे मोटे पीसकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक परात में निकाल लेंगे। अब इसमें जो साबुत ड्राई फ्रूट्स हैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से मोटा मोटा काटने पर ये लड्डू खाने में काफ़ी ज़्यादा क्रंची लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इन ड्राई फ्रूट्स को जितना बारीक या फिर मोटा रखना चाहते हैं उस तरह से इन ड्राई फ्रूट्स को काट कर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट अब इसी मिक्सी के जार में मखाने और गोंद इसे भी डालकर इसका बारीक पाउडर पीस कर तैयार कर लेंगे। क्योंकि इसका हमें दरदरा टेक्सचर नहीं चाहिए, इसका बारीक पाउडर बनाना है ताकि इन लड्डुओं को एक अच्छी बाइंडिंग मिल सके। इस तरह से गोंद को पीसने पर ये ज़्यादा चीवी नहीं लगते हैं। अब हम गोंद और मखाने के पाउडर को भी इस परात में एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोनों तरह के फ्राई किए हुए किशमिश। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए सीड्स। अब ये जो खसखस और नारियल है इसे भी हम इसी में एक साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सबको एक साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप इन लड्डुओं को बड़े बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को और ज़्यादा बारीक पीस सकते हैं ताकि वे लड्डू को आसानी से खा सकें। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब हम लड्डुओं के लिए बाइंडिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ इन लड्डुओं को बनाने के लिए न कोई गुड़, न चीनी, न मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लड्डुओं की बाइंडिंग के लिए हम यहाँ लेंगे 500 ग्राम खजूर। खजूर जो है उसमें नेचुरल शुगर होता है, इसी से हमारे लड्डुओं में काफ़ी अच्छी मिठास आएगी। यहाँ मैंने सीडलेस पके हुए खजूर लिए हैं। अगर आप सीड वाले खजूर लेते हैं तो सबसे पहले आप उसके सीड को निकाल कर हटा दीजिएगा। अब मैं इस खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लूंगी। यहाँ आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीसकर पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन पीसने के लिए आप इसे थोड़ी देर के लिए पानी में फुला लें तो आपको पीसने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ मैं खजूर को पीस नहीं रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर पकाएंगे तो ये आसानी से मेल्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम खजूर को फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट अब हम सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 बड़े चम्मच घी डालेंगे। अब इस घी में खजूर को डालकर कुछ देर के लिए पका लेंगे। यहाँ मैंने फ्लेम को लो पर रखा हुआ है। अब इस खजूर को स्पैचुला से इस तरह से मैश करते हुए चलाएंगे। तो जैसे जैसे ये खजूर पकेंगे वैसे ही ये पेस्ट के फॉर्म में आ जाएंगे। खजूर को पकाते समय आपको जैसे ही लगे कि ये खजूर ड्राई जैसा हो रहा है या फिर चिपकने लगा है तो आप इसमें थोड़ा घी और ऐड करेंगे और फिर इसे इस तरह से मैश करेंगे। अब ये देखिए काफ़ी आसानी से ये खजूर मैश हो गए हैं और बिल्कुल पेस्ट की तरह स्टिकी फॉर्म में आ गए हैं। बिल्कुल ये डो की तरह बनकर तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इस खजूर के डो को ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में मिला लेंगे। अब हाथों की हेल्प से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि सारे ड्राई फ्रूट्स खजूर के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए इसका हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और हाथों से इस तरह से प्रेशर देते हुए बाइंड करेंगे। एक लड्डू के शेप में इसे बनाकर तैयार करेंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को अलग प्लेट में रख लेंगे। तो अब ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। खजूर और किशमिश की मिठास, ड्राई फ्रूट्स का क्रंच इस लड्डू को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। ये लड्डू वो सारे न्यूट्रिशन से भरपूर हैं जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। रोज़ाना अगर ये एक लड्डू खाएंगे तो यकीन मानिए कई सारे बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू स्पेशली ठंड के दिनों में बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। और ठंड से होने वाली जितनी भी परेशानियां होती हैं इस लड्डू को खाने के बाद वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसे सर्दी, जुकाम, सर दर्द, जोड़ों के दर्द में, कमर दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाता है, शरीर को गर्मी और एनर्जी देता है। तो कई मायनों में ये लड्डू एक मेडिसिन का काम करता है। तो आपने देखा इस लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, ठंड के दिनों में परेशानियों से दूर रहने के लिए आप इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। यकीन है आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।